हेलो चिल्ड्रन, संस्कृत दिव्यम भाग 3 यानी कि कक्षा 8 की बुक है। इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो खाली क्लास 8 के लिए नहीं, सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। बेटा आपको वो लेसन ध्यान से सुनना है। चैप्टर 5 पंचम पाठ्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये। पीयूष बिंदवय यानी कि अमृत की बूंदें, पीयूष कहते हैं अमृत को, बिंदवय बूंदें, अमृत की बूंदें। ये श्लोक में आपको दिखाई कुछ दे रहा है लेकिन कहने का भाव कुछ और होता है। तो इसमें इन श्लोकों में हमें विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या क्या है, यानी कि ज्ञान इंसान की लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या स्थान है हमारी लाइफ में ज्ञान का। तो विद्या से हम क्या क्या कर सकते हैं। विद्या का विस्तार अपने देश में ही नहीं विदेशों तक है। तो आप इन श्लोकों के माध्यम से विद्या की महत्ता को समझेंगे। खाली पुस्तक में लिखे होने से विद्या नहीं हो जाती। यही पुस्तक ज्ञान जब हमारे मन पर अंकित हो जाता है, हमारे दिमाग पर अंकित हो जाता है, हमारे व्यवहार में आ जाता है तो वो ज्ञान बन जाता है। तो क्या होता है, फर्स्ट श्लोक देखिए। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मे तथा सुखम। यानी कि विद्या देती है विनय। जब इंसान के पास ज्ञान आ जाता है, विद्या आ जाती है, माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है हम पर, हम अपने पुस्तकीय ज्ञान को अपने व्यवहार में ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन को लर्न किया और लर्न करके आंसर दे दिया और उस क्वेश्चन के माध्यम से जो ज्ञान हमें दिया जा रहा था उसका हमने सदुपयोग नहीं किया, तो वो विद्या निरर्थक है, वो खाली पुस्तक में लिखी विद्या होती है। जब हम उस विद्या से व्यवहार में अपने को बदलाव लाते हैं, यानी कि विद्या ददाति विनयम, ज्ञान से विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता देती है विद्या हमें, यानी कि ज्ञान आने पर मनुष्य विनम्र हो जाते हैं। विनयात याति पात्रत्वाम, और जब हमें विनय आ जाती है, यानी कि जब हम विनम्र हो जाते हैं तो क्या होता है, विनम्र हो जाते हैं तो जब हम विनम्र हो जाते हैं तो हमारा पात्र तैयार होता है। पात्र कहने को तो बर्तन को कहते हैं, लेकिन ज्ञान का पात्र कौन सा हुआ, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा व्यवहार। जब हम विनम्र हो जाते हैं तो हमारा पात्र तैयार हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हम गलत काम करने बंद कर देते हैं और उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब पात्र तैयार हो जाता है, जब हम ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं तो उसी ज्ञान से हम बाहर जाकर धन प्राप्त करते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अच्छी विद्या प्राप्त की, अपनी पढ़ाई को लगन से किया, तो इन फ्यूचर वो टीचर बन गया। टीचर बन के उसने बच्चों को पढ़ाया, उसने अपने ज्ञान का विस्तार किया और पैसा भी कमाया। तो इस तरह से पात्र तैयार होने पर हम धन प्राप्त करते हैं। धनात् धर्मे, और जब हमारे पास बहुत धन आ जाता है, हम धन कार्यों में अपने धन को खर्च करते हैं, दूसरों के साथ उस विद्या को बांटते हैं, उस धन से गरीबों की मदद करते हैं। तो क्या होता है, धर्म का पालन करते हैं, धन से धर्म आता है और ये सब करके हमारे मन को सुख प्राप्त होता है और उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो इस माध्यम से आपको पता चलेगा कि विद्या का क्या उपयोग है। नेक्स्ट, अपूर्वे कोइपी कोशो यम विद्यते तव भारती। भारती कहा गया है माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती क्या है, आपने देखा होगा पुस्तकों को, जो तुम पढ़ाई करते हो उसको तुम विद्या कहते हो, ये विद्या की देवी होती हैं। तो माँ सरस्वती तव भारती, माँ हे भारती, तव अपूर्व कोशोयम, आपका खजाना तो अनोखा है, आपका जो विद्या का खजाना है वो अनोखा है, उसके समान कोई और खजाना नहीं है। व्यायतः वृद्धि मायति, और धन तो हम खर्च करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान जब हम दूसरों को जितना बांटते हैं वो उतना बढ़ता है। हर बार हमें कोई नई बात सामने आ जाती है तो हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। इसको बांटने से
बढ़ता है। और अगर हम इसको नहीं बांटते हैं, संजोकर अपने पास रख लेते हैं, संचय कर लेते हैं, तो ये नष्ट हो जाता है। जब हम अपने ज्ञान का विस्तार नहीं करते, अपने ज्ञान को दूसरों से नहीं बांटते, अपने तक सीमित कर लेते हैं, तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से माँ सरस्वती कहती हैं कि आपको जो भी ज्ञान मिले दूसरों में बांटो। नेक्स्ट, नृपत्वं विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वान और राजा, आपने देखा होगा, एक विद्वान होता है जिसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, एक राजा होता है जो कि राजा तो है, देश का पालन कर रहा है, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है, उसे विद्वान की जरूरत पड़ रही है। तो विद्वान और राजा की नैव तुल्यम कदाचन, कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। स्वदेशी पूज्यते राजा, राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, अपने देश के लोग ही तो कहेंगे हमारा राजा है, बाकी देशों के लोग थोड़ी कहेंगे, विदेश में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। विद्वान सर्वत्र पूजते, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जब वो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो वो सब जगह पूजे जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, धन अर्जन करते हैं, नाम यश प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से विद्या का खजाना अनोखा है। उद्यमे साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रम एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायक है। उद्यमे कठिन परिश्रम, साहस हिम्मत, धैर्य यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, शक्ति ताकत, विद्या ज्ञान, पराक्रम शौर्य। तो इस प्रकार से ये 5 वस्तुएं, उद्यम साहस धैर्य शक्ति विद्या पराक्रम, एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, जिसके पास ये 4 वस्तुएं आ जाती हैं, जिस पात्र के अंदर ये 6 वस्तुएं आ जाती हैं, तत्र देवै सहायकै, वहाँ पर देवता सहायता करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि हमें ज्ञान तो हमें ही प्राप्त करना है, हमें